बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम अमीर मकामी और डाइस पर तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान जमात और मेरी माओ और बहनों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सब जमात इस्लामी हिंद में बहैसियत कारकुन के शामिल हुए हैं। अल्लाह ताला आपके शामिल होने को कबूल फरमाए और इस काफ़िले के साथ जुड़कर अल्लाह की राह में बेश खिदमत अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। जमात से जुड़कर हमको अल्लाह के दीन का काम करना है और अल्लाह के दीन का काम हमसे ये मुतालबा करता है, तकाज़ा करता है कि हम समझें कि हमें करना क्या है। करने के लिए ज़रूरी है कि ये समझें कि करना क्या है। तो करना क्या है ये हमको बता दिया गया है। दस्तूर जमात में ये बात बताई गई है कि हमको करना क्या है। तो आप सब ने दस्तूर का मुताला किया है। इस दस्तूर की हम 3 दफ़ात पर इंशाल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। दस्तूर के माने क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, वो ट्रांसलेशन हुआ है ना। संविधान भी आप बोल सकते हैं। मतलब क्या? वेरी गुड। किसी चीज़ को चलाने के लिए एक गाइड बुक आप कह सकते हैं, आपका ये जॉब है। और कायदा कानून मालूम होता है दस्तूर से। और जी, ज़िंदगी चलाने का तरीक़ा मालूम हो सकता है। कुरान मजीद हमारा दस्तूर है ना। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा कुरान मजीद में बयान किया गया है। तो मतलब ये है कि दस्तूर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिसका दस्तूर है वो क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसका मकसद क्या है, नस्बुलैन क्या है, उसमें कौन रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो दस्तूर जमात के ज़रिए से आप जमात के मिजाज को, जमात के मकसद को, उसके नस्बुलैन को जान सकते हैं, इसके निज़ाम को जान सकते हैं। दस्तूर जमात में जुमला कितने दफ़ात हैं? 75 दफ़ात हैं। 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातें बयान की गई हैं। पहला हिस्सा है जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले हिस्से में अक़ीदा, नस्बुलैन और तरीक़ेकार है। आपको मालूम है ना कि ये कब नाफिज़ हुआ दस्तूर जमात? 1956। पूरी तैयारी के साथ आए हैं माशाल्लाह। 1956 से अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद इस दस्तूर के हिसाब से हमारे इस मुल्क में काम करती आ रही है। आपके पास ये 3 दफ़ात की है कुछ तहरीर, पढ़ सकते हैं आप लोग? है? नहीं, यहाँ है। नहीं, यहाँ पर है। देखिए, दस्तूर की दफ़ात 3 निकालिए। जमात इस्लामी हिंद का बुनियादी अक़ीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यानी सिर्फ अल्लाह ही है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी, तशरीह नहीं, बस ये पहला जो अक़ीदा है दफ़ा 3 में वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मानकर ही हम मुसलमान होते हैं। ये बुनियादी अक़ीदा है। तो मतलब ये है कि एक फ़र्द जो ईमान नहीं रखता वो ईमान वाला होता है इस कलमे के ज़रिए से, है ना। इस कलमे का जो पावर है, इसकी जो ताकत है वो ये है कि फ़र्द की ज़िंदगी को बदल देता है। अगर कलमा कबूल कर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है जन्नत मिलेगी। कलमा कबूल नहीं करते हैं तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो जहन्नुम से जन्नत का जो सफ़र है वो इस कलमे के ज़रिए से पूरा होता है। तो मतलब ये है कि बहुत ही पावरफुल कलिमा है ये, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जमात इस्लामी हिंद के दस्तूर में
ये बात बताई गई है कि ये जो कलीमा हम पढ़ते हैं, अक़ीदा हम इख्तियार करते हैं, इसके तकाज़े क्या हैं, इसके डिमांड्स क्या हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के कुछ तकाज़े बयान किए गए हैं, 11 तकाज़े हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 तकाज़े हैं। जुमला 17 तकाज़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बयान किए गए दस्तूर में। इसकी तशरीह पढ़िए, सुनाई दे रही है आपका आवाज़ इनकी? जी। इस अक़ीदे के पहले जुज़ यानी अल्लाह ताला के वाहिद इलाह होने और किसी दूसरे के इलाह ना होने का मतलब यही है कि वही अल्लाह हम सब इंसानों का माबूद बरहक और हाकिम तशरीह है, जो हमारा और इस पूरी कायनात का खालिक, परवरदिगार, मुदब्बिर, मालिक और हाकिम तकवीनी है। परस्तिश का मुस्तहिक और हक़ीक़ी मता सिर्फ वही है, और उनमें से किसी हैसियत में भी कोई उसका शरीक नहीं है। पहली जो बात है, यानी जब आप ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह सब इंसानों का माबूद बरहक है और हाकिम तकवीनी है, सॉरी तशरीई है। पहली जो बात बताई गई वो ये है कि माबूद बरहक कौन है? अल्लाह। माबूद बरहक के माने माबूद के माने जिसकी इबादत की जाती है वो माबूद। माबूद बरहक मतलब यही माबूद है, इसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। माबूदाने बातिल है ना, बातिल के मुकाबले में हक, हक के मुकाबले में बातिल, ये दोनों अपोजिट हैं। तो माबूद बरहक कौन है? अल्लाह है। उसके बाद में क्या कहा गया कि वही हमारा हाकिम तशरीई है, मतलब शरीयत को बनाने वाला, मतलब कानून बनाने वाला, और पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला, और दोनों आलम को पैदा करने वाला, और हाकिम तशरीई हमारा रब है जिसको हम मानते हैं, पूछते हैं। मतलब वो है जो हमको, जैसा कि आपने कहा, शरीयत देता है, क़ानून देता है, उसी का क़ानून हम मानेंगे। तो हाकिम तशरीई से मुराद क्या है? वो रब जो हमें हुक्म देता है, हमको रास्ता बताता है, हमको हिदायत देता है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें उसमें आ सकती हैं। दूसरी जो बात बताई गई वो ये है कि जो हमारा और इस पूरी कायनात का, हमारा और पूरी कायनात का खालिक, परवरदिगार, मालिक, मुदब्बिर और हाकिम तकवीनी है। मतलब ने पहले क्या है? वो हमारा खालिक है। खालिक के माने पैदा करने वाला, मतलब जी पैदा करने वाला, मतलब बनाने वाला, क्रिएट करने वाला। और देखिए बनाने में भी फ़र्क होता है। हर चीज़ को पैदा करने वाला। आप जो बनाते हैं ना, आप जो बनाते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, बनाओ, तो आप बना सकते हैं? खालिक के माने वो है, उसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो बना सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बगैर देखे के बनाना, आंख बंद करके बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते, लेकिन वो बनाएगा। तो खालिक के माने वो है जिसके पास कुछ भी मटेरियल नहीं होगा लेकिन बनाएगा वो, और किसी को इमिटेट नहीं करेगा। यानी अगर कोई डिश बनाना चाहते हैं तो देखते ना, यूट्यूब में आजकल बहुत से आपको रेसिपीज़ मिल जाते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। बगैर देखे के आप नहीं बना सकते। ये इंसान है। चाइना के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, वो दूसरे प्रोडक्ट्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसा एप्पल का है प्रोडक्ट, तो उसी तरह से चाइना का भी माल मिलेगा। फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो बना हुआ है, वो ओरिजिनल है। उसको देखकर एक डुप्लीकेट माल बनाया गया। तो इंसान इस तरह से बनाता है। तो
तो जब हम खालिक कहते हैं तो वो खालिक ऐसा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना अल्लाह ताला, पहले इंसान नहीं था, इसलिए खालिक के एक और माने आते हैं, क्या? इन्वेंटर के, मौजिद। उसके लिए जो उसकी सिफत है क्या है? बदी, बदिउस समावाती वल अर्ज़। उसी ने ज़मीन और आसमान को ईजाद किया है, बनाया है। पहले ज़मीन और आसमान मौजूद नहीं थे। तो दस्तूर जमात में जो बातें बयान की गई ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त गहराई है। खालिक पर बहस करने की वजह यही है कि आप मालूम करें कि इसमें कितनी गहराई है। उसके बाद और क्या बात बताई गई? मुदब्बिर। मुदब्बिर के माने क्या? मुदब्बिर के माने क्या? मुदब्बिर के माने प्लान करने वाला, मंसूबे करने वाला। और हाँ, तदबीर से ही मुदब्बिर है। अब देखिए, सुबह उठते ही आप, ख़वातीन के लिए बहुत आसान है समझाना, सुबह उठते ही आपके सामने एक टास्क रहता, क्या? पूरे घर के लोगों की ज़रूरत पूरी करना, नाश्ता क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है ना? तो आप सुबह उठते प्लान करते, पूरा करते, नहीं करते? बग़ैर तदबीर के तो हो नहीं सकता। बग़ैर तदबीर के आप बावर्ची खाने में भी जाएंगे तो कुछ बना नहीं सकते, जब तक कि आपके जहन में ना हो कि मुझे करना क्या है। तो अल्लाह ताला तदबीर फरमा रहा है पूरी कायनात की, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, कौन पैदा होने वाला है, कौन मरने वाला है, कौन सी कौमों के साथ क्या मामला किया जाएगा। ये मुदब्बिर कौन है? अल्लाह ताला। कौन सी मखलूक को कब तक रहना है, ये अल्लाह ताला तय करता है। यानी बहुत सी मखलूक़ात आई दुनिया में, चली गई, एक्सटिंक्ट हो गई, अभी नापेद हैं, जो किसी ज़माने में पाई जाती थी। तो ये ऐसा ही नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला का मंसूबा है। अल्लाह ताला बनाता भी है और ये भी तय करता है कि किसको कब तक रहना है। मुदब्बिर। तो आप देख लीजिए हमारे अपने बारे में, हमारे अपनी अक़वाम के बारे में, मुल्कों के बारे में, मौसमों के बारे में, आबो हवा के बारे में, सब के बारे में अल्लाह ताला तदबीर फरमाता है और हम उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मुदब्बिर, जैसा कि सूरह राद में कहा गया कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को पैदा किया और बग़ैर सुतून के आसमान खड़ा किया, सूरज और चाँद को उसने मुसक्कर किया। युदब्बिरुल अम्रा, फिर उसके बाद में कहा अल्लाह ताला ने कि हम इस तरह की तदबीर करते हैं हमारे अपने कामों की, लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर सको। तो सूरज का निकलना और सूरज का डूबना ये अल्लाह की तदबीर में से है, यह ऐसे ही नहीं हो रहा। तो मुदब्बिर के माने ये हैं। और आखिर में ये कहा गया कि हाकिम तकवीनी, मतलब हाकिम तशरीई और हाकिम तकवीनी, हम अल्लाह ताला को मानते हैं। मतलब क्या हुआ दोनों का? हाकिम तकवीनी मतलब ये कि वो शरीयत देने वाला, कानून देने वाला, किसको? किसको? इंसानों। इस कायनात में इंसान के अलावा और भी पाए जाते हैं। कौन? मखलूक़ात पाई जाती हैं। तो उन मखलूक़ात में दो तरह की हैं, एक है जानदार और दूसरी है बेजान। तो इनको कौन कानून बता रहा है? अल्लाह ताला बता रहा है। तो उसको हम कहते हैं हाकिम तकवीनी। जिस तरह से जिंदों के लिए वो हाकिम तशरीई है, बेजानों के लिए और बेअक्ल लोगों के लिए, बेजानदार चीज़ों के लिए वो हाकिम तकवीनी है। अल्लाह ताला कहता है कि हो जा तो हो जाते हैं। सूरज को अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया, वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, है ना? सूरज और चाँद एक हिसाब से चलते चले जा रहे हैं। वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान यूँ वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, शजर हैं, दरख्त हैं, कमर हैं जो अल्लाह के सामने सजदे कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की जो सिफत है हाकिम तकवीनी, उसका ये एक तरह से इजहार है कि शम्स और कमर अल्लाह ताला के हिसाब के पाबंद हैं। अल्लाह ने उनको पाबंद कर दिया है, वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते। कभी आप देखें 8 बज रहे हैं, सूरज नहीं निकला, नहीं होता, 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं होता। तो ये ज़ाब्ते जो बनाए हैं, किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं हाकिम
तकवीनी। ला इलाहा इल्लल्लाह के माने ये हैं कि वो हमारा हाकिम तशरीई है और हाकिम तकवीनी है। हाकिम तकवीनी से मुराद ये है कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में किसका कानून चल रहा है? अल्लाह का कानून चल। लहु मुल्कु समावाति वलस वलहुद्दीन वासिबा, कि ज़मीन और आसमान में जो भी है अल्लाह का है और उसी का दीन यहाँ पर चलता है। कहाँ पर चलता है? पूरी कायनात। तो एक तरह से इंस्पिरेशन मिलता है जो लोग अक्ल रखते हैं कि ये पूरी चीज़ें अल्लाह की पाबंद हैं, अल्लाह के अहकामात की पाबंद हैं, हमको भी उसका पाबंद होना चाहिए। तो ये हाकिम तशरीई और हाकिम तकवीनी है। इस तरह से परस्तिश का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला है और जिसकी इताअत की जाए वह सिर्फ अल्लाह ताला है। तो इस तरह से तीन बातें इसकी वाज़ेह कर दी गई, तीन इसमें निकात हैं इसकी तशरीह के सिलसिले में, आप उसको मज़ीद देख सकते हैं। चलिए, अब जब मानते हैं इस बात को आप कि अल्लाह ताला आपका हाकिम तशरीई है, हाकिम तकवीनी है, उसी की आप परस्तिश करेंगे, उसी की आप पूजा करेंगे, उसी के सामने अपने सर को झुकाएंगे, तो ये जब मानते हैं तो कुछ तकाज़े आप पर लाजिम आते हैं। वो तकाज़े बयान किए गए हैं दस्तूर जमात में। पहला तकाज़ा क्या है? अल्लाह के सिवा किसी को वली व कारसाज, हाजत रवा व मुश्किल कुशा, फरियाद रस और हामी व नासिर ना समझें। तो जब हम अल्लाह को मानते हैं तो ये हम पर लाजिम आता है कि हम किसी को भी वली मतलब नहीं समझेंगे। वली मतलब सरपरस्त है, साथी है, दोस्त है, मददगार है। हम अल्लाह ही को मानेंगे, किसी और को नहीं मानेंगे। उसके बाद में क्या कहा? कारसाज के माने काम बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। बिगड़ी बनाने वाले कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह के अलावा कोई और बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। हाजत रवा मतलब हाजतों को पूरी करने वाला। हाजत क्या है हमारी? क्या है हाजत हमारी? हवा, पानी, खाना और हर चीज़। मतलब हमारी ज़रूरतें हम जानते ना, तो उन ज़रूरतों को पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। हाजत रवा। मुश्किल कुशा, मुश्किल को आसान नहीं, दूर करने वाला। कुशा मतलब दूर कर देने वाला। कौन है मुश्किल कुशा? मतलब क्या उसका? मुश्किल क्या होती है हमारी? परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, है ना, कर्ज है, घर के मसाइल हैं, ये सब मुश्किलात हैं। उन मुश्किलात को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। फरियाद रस, फरियाद को सुनने वाला। मतलब हमारी दुआओं को सुनने वाला, हमारी अपनी तमन्नाओं को, हमारी इल्तिजाओं को सुनने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। उसकी वजह यह बताई गई कि क्योंकि किसी दूसरे के पास हकीकतन कोई इख्तिदार है ही नहीं। सारी कायनात जब अल्लाह की है ना, सारी कायनात जब आपने अल्लाह की मान ली है, हाकिम तकवीनी कौन है? हाकिम तशरीई कौन है? अल्लाह है। मतलब ये कि इससे पूरी कायनात कवर हो गई। तो यहाँ जो भी होगा उसी की तरफ से होगा, किसी और की तरफ से नहीं होगा। इसलिए कहा कि हम उसी को मुश्किल कुशा मानेंगे, उसी को हाजत रवा मानेंगे, उसी को फरियाद रस मानेंगे, उसी को हामी व नासिर मानेंगे, किसी और को नहीं मानेंगे। घर किसका है? उसी का चलता ना। हम किसी के घर में ऐसे नहीं दाखिल हो सकते। जिसका घर है उसका वहाँ पर हुक्म चलता है। तो ये पूरी कायनात किसकी है? अल्लाह ताला की। लिहाजा यहाँ पर किसकी चलेगी? अल्लाह ताला की चलेगी। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। दूसरा नुक्ता पढ़िए। हाँ, अल्लाह के अलावा किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचाने वाला ना समझे। मतलब कैसा? प्रैक्टिकली समझाइए आप। किसी के इख्तियार में नहीं है।
है ना, उन्हों कुछ करेंगे इन्हों कुछ करेंगे, होता है ना ऐसा। तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। राइट, आगे, किसी से तकवा ना करे, मतलब किसी से ना डरे और किसी से खौफ ना खाए, किसी पर तवक्कुल ना करे, किसी से उम्मीदें वाबस्ता ना करें, क्योंकि तमाम इख्तियारात का मालिक अल्लाह ताला है। देखिए दस्तूर में क्या किया गया है मालूम है, हमारा जो अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी तशरीह की गई है कि जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो उसके माने ये है 1 2 3। जब आप ये मान लेते हैं तो कुछ तकाजे लाजिम आ जाते हैं कि आपको ये काम करना ही करना है, तब कहीं जाकर आपको जन्नत मिलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो ये बिल्कुल 2-4 सेकंड में पढ़ सकते हैं आप, ऐसे कैसे कि एक काफिर था मुसलमान हो गया जन्नत में चला गया। तो इसके तकाजे पूरा करना असल काम, तो तकाजे बहुत सख्त हैं, आप देख सकते हैं, यानी उनको समझना, उनके मुताबिक अमल करना ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये बात बताएगी कि हम अल्लाह के अलावा किसी से तकवा नहीं करेंगे और किसी को नफ़ा या नुकसान पहुँचाने वाला नहीं समझेंगे, तवक्कुल नहीं करेंगे, उम्मीदें वाबस्ता नहीं करेंगे। उम्मीदें वाबस्ता नहीं करने से माने अल्लाह को छोड़कर, मतलब अच्छा, हाँ, और इस तरफ से किसी से उम्मीद हमारी नहीं होगी, मतलब क्या हुआ, अच्छा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो एक्सपेक्टेशन हम सिर्फ अल्लाह से रखेंगे, कोई भी काम करो चलिए उसके आगे का पढ़िए, अल्लाह के अलावा किसी की परस्तिश ना करे। राइट, आगे, किसी को नजर ना दे, किसी के आगे सर ना झुकाए, ठीक है। जिस तरह से मुशरिकीन अपने माबूदों के लिए करते ना, नज़र चढ़ाना, नियाज चढ़ाना, उल्टी सीधे हरकतें करना, वैसे नहीं करेंगे। उसके सिलसिले में सिर्फ 3 बातें बयान की गई। एक तो ये कि परस्तिश नहीं करेंगे अल्लाह के अलावा, अल्लाह ही की इबादत करेंगे। दूसरा क्या, नज़र के माने मन्नत मांगना, नहीं मांगना, मन्नत मांगना चाहिए। पहले ये बताइए, मन्नत मांग सकते कि नहीं मांग सकते? मांगना नहीं मांगना, इतना यहाँ जो बात बताई गई वो ये कि किसी के लिए नजर ना दे, मतलब ये कि आप अल्लाह के लिए दे सकते हैं, बोले जैसा है ना। किसी का जो जिक्र हुआ है ना, तो मतलब ये कि अल्लाह के लिए आप नजर देख सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। मन्नत मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए। मन्नत मांगने का तरीका क्या है बताइए? मन्नत मांगने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को बुला के आजमाइश में डालेंगे, घर में बुला के क्या करते हैं, कुछ पढ़ा देते हैं। मन्नत हमारी लेकिन काम दूसरे लोग करते हैं, ये नहीं। मन्नत हमारी तो हमको काम करना चाहिए। सहाबियात ने जो मन्नतें मांगी हैं, सहाबियात ने उसी तरह से मांगी कि वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करते थे। रोज़ा रखना है, सदका खैरात करना है, नफल नमाज़ें वगैरह पढ़ना है। तो कुछ वाक़यात मालूम आपको इस तरह के, सदका व खैरात करना है तो मतलब ये कि मेरी मन्नत है, मैं अपने आप को पेश करूँगा, किसी और को नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि मन्नत मांगते हैं लेकिन दूसरों को बुला के काम करा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी मन्नत है और मुझे उसमें इन्वॉल्व होना है। तो सहाबियात भी मन्नतें मांगा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे से सही सलामत आ जाएं तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो एक सहाबिया ने ये अर्ज़ किया, हाँ क्या है वाक़या बताइए।
मैं ऐसे नजर मांगी थी तो अच्छी बात है, नजर मांगी थी तो थोड़ा बजाओ बोलकर इजाजत देते। अगर तवील वाक़या है ये, फिर उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल जब दफा बजाने का हुक्म देते तो वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर आते। वहाँ पर आने के बाद और बजाते रहते फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर आते तो ऐसा जबान क्या कंटिन्यू बजाते रहते हैं। तो बजाते उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर आते तो खामोश रह जाते। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते कि तो जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु आते तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। जोश में इतना बजाते ना वो गलत होता रहता था। उस वक्त अली रज़ियल्लाहु अन्हु रोकते नहीं, खाली आने की वजह से शैतान भाग चले जाता हूँ जाने की वजह से। इसीलिए जब नजर मांगे तो थोड़ा बजाने का हुक्म देता हूँ, लगातार बजाते रहते। तो उस वक्त से बात बताइए। ठीक है, तो मुख्तसर क़िस्सा ये है कि दफ बजाकर गीत गाने की मन्नत उन्होंने मांगी थी और अल्लाह के रसूल ने उसकी इजाज़त दे दी। एक ही इसी तरह से एक सहाबिया ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरी माँ ने ये मन्नत मांगी थी कि वो रोज़ा रखेंगी, लेकिन रोज़ा रखने से पहले उनका इंतकाल हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ क़र्ज़ लेती तो तुम क्या करती? तो अदा करती। तो ये भी अदा करना चाहिए। तो मन्नत भी एक तरह से क़र्ज़ होता है, तो उसको अदा करना चाहिए। तो मन्नत से मुराद ये है कि हम अपने आप को पेश करें, किसी और को नहीं। तो वो नज़र किसके लिए होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और वही है फ़र्क, वही है मन्नत। मन्नत हमारी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मन्नत मांग सकते हैं और अच्छी मन्नत मांगना चाहिए। आगे बढ़े, कोई सवाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांग सकते हैं। मन्नत से मुराद ये है कि आप नेक काम करने के लिए पेशकदमी करते हैं एक तरह से। मन्नत माने कोई ये नहीं है, मतलब वो कोई बोझ वाली बात नहीं है। यानी आप खुद तय करते हैं कि मैं ऐसा करूँगी, बल्कि आप जो करते हैं वही बताते हैं। तो अच्छी बात है ना, ये इसमें क्या गलत बात है? अब हम नजर मांग लिए, वो काम नहीं हो गया, तो वो नजर कब पूरी करना है हमें? अब इस नज़र के हवाले पूरा वक्त हो जाएगा। नज़र की नज़र हो जाएगा पूरा वक्त। तो आप थोड़ा सा मुताला भी कर लें इस सिलसिले में। उसूली बात तो यहाँ पर आ गई। बहरहाल नज़र जब आप मांगते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। अल्लाह के लिए आप माने, अल्लाह ही के लिए नज़र होनी चाहिए और उसको पूरा करने की आप पूरी कोशिश करें। और अगर आपके इल्म में आपकी वालदा का या किसी और का है मामला इस तरह से, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये दोनों बातें सही है। जी, अच्छी मन्नत से मुराद कौन सी है भाई, बताइए? नहीं, अच्छी मन्नत मतलब क्या? बकरा ज़ुबा करके देंगे अल्लाह के राह में। रोज़ा है, नमाज है, सदका व खैरात है। किसी को आप तालीम के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये हो सकता है। चलिए आगे। अल्लाह के सिवा किसी से दुआ ना मांगे और किसी की पनाह ना ढूंढे और नहीं पुकारना चाहिए और टल सकती हो। समझे आप ये बात क्या है? दखील के माने यानी क़ज़ाए इलाही क्या है? क़ज़ाए इलाही क्या है? अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला का फ़ैसला हो गया। अब हम किसी की सिफारिश या किसी का सहारा हम ऐसा नहीं लेंगे कि ऐसा मालूम हो कि अब वो आके ये फ़ैसला बदल सकते हैं। बल्कि क़ज़ाए इलाही टल नहीं सकती, तो हम किसी से रुजू भी नहीं करेंगे उस सिलसिले में। तो दखील मतलब ये कि इन्फ्लुएंस करने वाला, अल्लाह के फ़ैसले में शामिल होने वाला हम किसी को नहीं समझेंगे। ये बात भी यहाँ पर बता दी गई है। और क्योंकि खुदा की सल्तनत में दरहकीकत सब बेइख्तियार रैयत हैं, ख्वाह वो फरिश्ते हो, ख्वाह वो अंबिया हो या औलिया। तो इसकी बेसिक स्पिरिट ये है, उसकी रूह ये है कि अल्लाह ताला का जो फ़ैसला है वो अटल है, वो चेंज नहीं होगा। उसकी दलील ये दी गई कि जो भी यहाँ है दुनिया में, ये पूरी कायनात में, वो अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है, उसकी रैयत है। उतना ही इख्तियार उनके पास है जितना इख्तियार अल्लाह ने उनको दिया है
है ना, मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, सिफारिश करेंगे ज़रूर लेकिन उतनी ही जितनी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। तो सब बेइख्तियार हैं, इख्तियार वाला वही है जिसको अल्लाह इख्तियार देता है। लिहाजा हम किसी से इस तरह इस सिलसिले में रुजू नहीं करेंगे, किसी को दकील नहीं समझेंगे। तो ये भी बहुत अहम बात है जो यहाँ बयान की गई है। चलिए आगे। अल्लाह के सिवा किसी को मालिकुल मुल्क और मुख्तदिर आला ना समझे। ठीक है, हुक्म देने वाला और रोकने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला, किसी और को वो इख्तियार नहीं है, हम किसी को समझेंगे भी नहीं, ये बात भी यहाँ बता दी गई है। उसके बाद ठीक है, किसी को मुस्तकिल बिज़ात शारे ना समझेंगे। शारे मतलब वो हाकिम तशरीह में जो हम पढ़े थे ना, वही शारे, यानी शरीयत देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा, रहबर, किसी को हम मुस्तकिल बिज़ात नहीं समझेंगे। क़ानून साज, कानून बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, उसके अलावा हम किसी को नहीं समझेंगे। ये बात भी यहाँ बयान की गई है। हासिल नहीं होता। ये दो बातें अहम हैं, इनका आप मुताला करें। मालिकियत और हाकिमियत, अल्लाह की जो मिल्क है, अल्लाह का जो ये पूरा है ना, यहाँ पूरा जो निज़ाम है उसमें कोई शामिल नहीं हो सकता। वही अकेला बादशाह है, मालिक वही है, हाकिम वही है। तो अल्लाह ताला की जो दो सिफ़ात हैं अहम, इनका आपको मुताला करना चाहिए, मालिकियत और हाकिमियत का। चलिए आगे। हो जाए खुद मुख्तारी मतलब यानी ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहते हैं ना, तो इसका तकाजा ये है कि आप अपने आप को खुद मुख्तार नहीं समझेंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे। मतलब क्या उसका? अपने आप को हाकिम ना समझे। और अच्छा, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम अपने आप को अल्लाह के सामने बे इख्तियार, लाचार ऐसे समझें जैसा मुर्दा गुस्साल के हाथों में होता है। गुस्साल मतलब गुस्ल देने वाला, गुस्ल देने वाले के हाथ में जो मुर्दा होता है ना, वो कुछ भी इख्तियार नहीं रखता, वो जैसा करे वैसा होता रहता। तो अल्लाह के सामने हमको उसी तरह से होना चाहिए, खुद मुख्तारी को हम छोड़ दें, जैसा वो कहता है हमको उस तरह से करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप को हम अल्लाह ताला के हवाले कर दें। जी नेक्स्ट। ठीक है, नफ्स की बंदगी छोड़ दे। ला इलाहा इल्लल्लाह का एक तकाजा ये भी है कि नफ्स की बंदगी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? नफ्स की ख्वाहिशात हैं और वसवसे हैं। ठीक है, ठीक है, और नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी है ना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं कि जैसा मेरा दिल चाहे मैं वैसा करूँगा, जैसा मैं चाहे वैसा हो, ये नहीं। हाँ, ये तमाम बातें इसमें आती हैं। सिर्फ अल्लाह का बंदा बनकर रहना चाहिए। उसके बाद अपने आप को किसी चीज़ का मालिक और मुख्तार ना समझे। मतलब क्या इसका? हमारा घर है, क्या हम उसके मालिक नहीं हैं? नहीं है। अब यहाँ क्या क्या बात है? अपने आप को किसी चीज़ का मालिक और मुख्तार ना समझे। किसी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है।
मतलब क्या इसका? हर चीज का देने वाला अल्लाह ताला ही है। नहीं, ये बात बताइए, हमारा घर है कि नहीं? अमानत है वो। ज़रूर हम उस घर के मालिक हैं, लेकिन वो जो मिल्कियत है वो अमानत है। ये बात है ना कुरान मजीद में। अच्छा, दौलत है ना, दौलत के बारे में क्या तस्वीर दिया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला की दी हुई है, अमानत है आपके पास। व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीह, कि उसमें से खर्च करो जिस पर अल्लाह ने तुमको खलीफा बनाया है, निगरानकार बनाया है। बैंक में ट्रेजरर होता ना, बैंक का जो ट्रेजरर होता उसके तहत जो होती ना रकम, वो उसकी अपनी नहीं होती, लेकिन जहाँ खर्च करना है वहाँ पर वो खर्च करता है, जिसको देना है वो दे देता है। तो उसी तरह से अल्लाह ताला ने जो दौलत दी है उसको हमें उसकी राह में खर्च करनी चाहिए। तो मतलब दौलत हमारी है लेकिन हम उसके मालिक नहीं हैं। किसी भी चीज़ को आप लेके देख लीजिए, हमारी अपनी सलाहियतें किसके हैं? वो अल्लाह ताला की। हमारी अपनी काबिलियतें हैं, हमारा इल्म है, हमारा घर है, हमारी औलाद है, ये सब के सब अल्लाह ताला की अमानतें हैं। चलिए उसके बाद हर चीज़ हत्ता के अपनी जान, अपने आज़ा और अपनी ज़हनी व जिस्मानी क़ुव्वतों को भी अल्लाह की मिल्क और इसकी तरफ से अमानत समझो। ठीक है, क्या है? सब अमानतें हैं। हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, सब चीज़ें किसकी अमानत हैं? अल्लाह ताला की। तो इनका जो तसर्रुफ़ होता है ना, इनका जो इस्तेमाल होता है, उनके बारे में हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। कौन सी आयत है इस सिलसिले में? ला तक़फ़ मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज़ के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, बेशक ये जो कान हैं, आँखें हैं, दिल हैं, इनका अल्लाह ताला के सामने बास का मामला होगा। अल्लाह ताला इनके बारे में पूछेगा, आपकी आँखों के बारे में, आपके कानों के बारे में, आपके दिल के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। तो ये हमारे जो आज़ा हैं वो हमारे अपने नहीं है, अल्लाह ताला की अमानत है। अमानत के माने क्या? अमानत मतलब क्या? सोने का नेकलेस है, सोने का नेकलेस है, आपने अपनी खाला के पास रख दिया, तो वो सोने का नेकलेस खाला के पास क्या हुआ? अमानत हुआ। तो खाला का उस सोने के नेकलेस से क्या ताल्लुक़ है? क्या करना चाहिए? कहीं फंक्शन पे जाते हो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अगर इजाज़त दिए तो नहीं, आप अगर इजाज़त दिए तो कर सकते। तो यही असल अमानत है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही कर सकते हैं जैसे अल्लाह ताला ने कहा है, हमारे अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अब वो खाला उठा के किसी और को दे दे तो ये बात अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं आता ना। तो उसी तरह से अल्लाह ताला ने हमको ये आँख, कान, ये जो आज़ा दिए हैं और जो सलाहियतें दी हैं वो उसकी अमानत है। उनके मुताबिक काम करेंगे तो हमारा अपना ईमान सलामत रहेगा, वरना नहीं रहेगा। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, जिसके पास अमानत का पासो लिहाज नहीं, उसके पास ईमान ही नहीं होते। अमानत में जो खियानत करता है उसके पास ईमान नहीं होता। तो यहाँ ये बताया गया कि सब के सब अल्लाह ताला की अमानत है। और अपने आप को अल्लाह के सामने जिम्मेदार और जवाबदार समझे। अपने आप को अल्लाह के सामने जिम्मेदार और जवाबदार। हाँ, क्या मतलब इसका? जो अमानत हमारे पास रखे ना, उसके जो भी जैसे कि आप बताए ना, आँख, ज़बान से। अच्छा, अभी आप वहीं पर हैं अमानत में? नहीं, वो पूछोगी। अच्छा ठीक है, चलिए एक बात है, हाँ अमानत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, राइट, जिम्मेदार। और क्या मतलब जिम्मेदार का? जो सलाहियत हमारे अंदर है उसके बारे में भी पूछेगा। हाँ, तो मतलब क्या है, आप में से हर एक क्या है? जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है ना भैया? हाँ? चाय बिस्किट का इंतजाम होगा, उसमें से ये है कि दो बच्चे और ताउन पर मैं कंटिन्यू कीजिए। नहीं, ये तो चाय बिस्किट से ज़्यादा मज़ेदार है, नहीं है ना? बाद में कर लेंगे क्या भाई? बाद में करेंगे बोल रहे हैं, पूरा ख़त्म होने के बाद कर लेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ये चाय क्या है, हमेशा डिस्टर्ब कर देती हूँ। तो ये बात जी, ये बात कि हम जिम्मेदार हैं, सिर्फ नाजिमा ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि हर एक जिम्मेदार है।
और अल्लाह ने जैसी अमानतें हमको दी हैं उन अमानतों के बारे में सही रवैया हमारा अपना होना चाहिए। ज़िम्मेदार के बारे में, ज़िम्मेदारी दुनिया में, जवाबदेही कहाँ है? आखिरत। तो दोनों बातें यहाँ बयान की गई हैं। क्या है बताइए फिर एक बार? अपने आप को अल्लाह के सामने ज़िम्मेदार और जवाबदेह समझे। तो दुनिया और आखिरत दोनों की बात इसमें आ गई। और आगे और अपने कुव्वतों के इस्तेमाल और अपने सत्ता और तस्वीर में खड़े होकर बनावट के रोज़ इससे अल्लाह ताला को पूरी इन सब चीज़ों का हिसाब देना और अपने अमाल की सज़ा या सज़ा पाना। ठीक है, आप ज़िम्मेदार हैं, मतलब ये कि तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ जो लगी हुई हैं उनके बारे में आप अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। आपकी क़ुव्वत, आपकी सलाहियत, आपके वसाइल, आपकी काबिलियत, आपकी तालीम, सब ये अल्लाह के यहाँ इनकी बासपुरस होगी, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये बात भी बताई गई है। नेक्स्ट, अपनी पसंद का मियार अल्लाह की पसंद को, अपनी नापसंदगी का मियार अल्लाह की नापसंदगी को बनाएं। वेरी गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अपनी पसंद का मियार किसकी पसंद को बनाना चाहिए? अल्लाह की पसंद। अपनी नापसंदगी का मियार किसको बनाना चाहिए? अल्लाह। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की पसंद क्या है। क्या है अल्लाह की पसंद? नहीं, अल्लाह क्या पसंद करता है उसकी पसंद मालूम हो तो ये आप बना सकते ना। हाँ, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, है नहीं? अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान करना आपका मामूल होना चाहिए, आपकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का मियार है। अल्लाह ताला क्या चाहता है कि आप एहसान करें, तो आपको एहसान करना चाहिए। एहसान करने के माने क्या है? एहसान करने के माने क्या है? एहसान के माने क्या है मालूम है? मेहमान आते हैं आपके घर में, नहीं, मेहमान आते हैं आपके घर में, तो आप चाय रख कर देते हैं किस पे? ट्रे में रख कर देते हैं। अब वो रखते वक्त चाय गिर जाती है, गिरती नहीं, और कप पर भी चाय लगी रहती, तो आप उसको पोंछ दें तो वो एहसान हो गया। वो काम तो आपने कर दिया, लेकिन एहसान ये है कि प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो। और बच्चों को सिखाएं कि भी ज़रा आहिस्ता जाओ ताकि वहाँ तक ज़रा सही सलामत रहे चाय कप में, वरना नीचे गिर जाती। तो जब मेहमान के सामने बात आ जाएगा ना, तो लेगा कि अरे वाह सलीक़े की चीज़ है। एहसान को अल्लाह ताला ने हर काम पर लाजिम कर दिया है। कतबल्लाहुल एहसान, अल्लाह ताला ने एहसान को लाजिम कर दिया है कि आप हर काम में एहसान करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप बकरी को ज़ुबा कर रहे हैं तो छुरी को तेज़ कर लो ताकि बकरी को तकलीफ़ ना हो। तो आपका हर काम एहसान के साथ होना चाहिए, हुस्न सलीक़े से, खूबसूरती के साथ, शिकायत नहीं होनी चाहिए बाद में। अब जैसा कि अल्लाह ताला ने फल दिया आपको, फल में मिठास भी है, खुशबू भी है, रंग भी है, मज़ा भी है, शिकायत हमको नहीं है क्या अभी? तो अल्लाह ताला फरमाता है अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका, जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है तुम भी उसी तरह से एहसान करो। तो ये अल्लाह का मियार है। काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि काम करने के बाद और भी काम करना पड़ता। हम लगाते ना बच्चों काम, उल्टा सीधा काम कर देते तो बाद में हमको खुद तकलीफ़ हो जाती, दोबारा हमको काम करना पड़ता, डबल काम करना पड़ता। तो एहसान को अगर लाजिम कर दिया जाए तो हुस्न सलीक़ा आएगा, निखार आएगा कामों में। तो ये अल्लाह ताला की पसंद है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला को क्या क्या पसंद है। क्या क्या पसंद है अल्लाह ताला को? वल्लाहु युहिब्बुत तवाबीन, हाँ, युहिब्बुल मुतताहरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। तो यही हमारा अपना मियार होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं। अल्लाह की नापसंद क्या है? अल्लाह की नापसंद क्या है? किसको अल्लाह पसंद नहीं करता? शिर्क को नहीं पसंद करता, गुरूर तकब्बुर को पसंद नहीं करता, मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला ने कहा फ़ख्र जताने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुकज़्ज़िबीन, झूठ बोलने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो इस तरह से आप देखिए कुरान और हदीस में बता दिया गया है कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। वही हमारा अपना मियार होना चाहिए। जो अल्लाह की पसंद वो हमारी पसंद, जो अल्लाह की नापसंद वो हमारी अपनी नापसंद। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाज़ा है। उसके बाद क्या है? अल्लाह ताला से
देखिए अल्लाह ताला की रज़ा और उसके क़ुर्ब ही को हम अपना मकसूद बनाएंगे। हमारी पूरी जो जिद्दोजहद है, हम चाहें अकेले में करें कि साथ मिलकर करें, हमारी जो जिद्दोजहद है, हमारी अपनी जो कोशिश है, उसका असल जो मकसूद है क्या है? अल्लाह की रज़ा और उसका क़ुर्ब, उसके करीब जाना। और वही हमारी अपनी ज़िंदगी का महवर होना चाहिए बोलते हैं। वो एक मिसाल हम देते ना, क्या क्या देते हैं मिसाल? वो तबख में का लड्डू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बोलो? हाँ, इधर से उधर नहीं, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज एक है, कल एक है, कभी इधर भी है, उधर भी है। तो यहाँ ये कहा गया कि आपकी ज़िंदगी का जो महवर है, लट्टू फिरता है ना, लट्टू फिरता है ना, वो जब उसका महवर ठीक रहता है ना, ठीक ज़मीन पर वो फिरता रहता है। जैसे ही महवर उसका बदलने लगता है या स्पीड कम हो जाती है, वो डामाडोल होने लगता है। तो यहाँ ये कहा गया कि हमारी ज़िंदगी का महवर अल्लाह ताला की रज़ा और उसका क़ुर्ब होना चाहिए। हमारा जो घूमना फिरना रहेगा वो स्टेबल रहेगा। हम किसी के मलामत करने से ना अफसोस करेंगे, ना किसी के इनकरेज करने से बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे। वला यखाफूना लौमत लाइम। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारे महबूब बंदे वो हैं जो किसी की मलामत करने पर खौफज़दा नहीं होते। उनका काम उनको करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जुड़े हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके क़ुर्ब को हासिल करने के लिए। लिहाजा हमारी अपनी कोशिश किसके लिए होनी चाहिए? उसी के लिए होनी चाहिए। ये अगर नहीं है तो फिर रवैये सामने आ जाते हैं, उन्होंने इस तरह से बोले, उन्होंने उस तरह से बोले, वो नहीं बुलाए, है ना, ये तमाम शिकायतें शुरू हो जाती हैं। शिकवे शिकायतें अगर आपको दूर करना है तो सिर्फ अल्लाह ताला को अपने पेश नज़र रखें। चलिए जी रद्द कर दे। तो हमारे पूरे मामलात, हमारे अखलाक, किरदार, हमारे पूरे मामलात, चाहे घर के हों, ख़ानदान के हों, सियासत के हों, माशरत के हों, वो किसके हिसाब से होने चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के हिसाब। एक मैं बात आपको बताता हूँ, अखलाक और बर्ताव में हमारा अपना मियार क्या होना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। अब क्या होता है कि अगर कोई दावत नहीं दिए तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? खालू दावत नहीं दिए तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है? उनको दावत नहीं आती। घर को आके दावत नहीं दिए तो क्या करते हैं? नहीं करते हैं। सलाम नहीं करे तो क्या करते हैं? तो यहाँ ये कहा गया है कि बर्ताव आपका किसी के रवैये पर नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के हिसाब से होना चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत क्या है? सिल मन क़ताअका, जो तुमसे कटे तुम उसके साथ जुड़ जाओ। खाला नहीं दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाके देंगे। वो घर को आकर नहीं दिए लेकिन हम उनके घर को जाके देंगे। तो आपका ये जो इक़दाम है अल्लाह और उसके रसूल के हिदायत के मुताबिक, वो गैर मामूली होता है, लोगों के दिलों को जीत लेता है। सिल मन क़ताअका व आफ़ु अम्मन ज़लमका, मरे तो भी माफ़ नहीं करूँगे बोलते हैं। ये हमारा अपना अखलाक ये बर्ताव नहीं है। हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए कि जो हम पर जुल्म किया उसको हम माफ़ करें। तो ये बात भी ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाज़ा है कि हमारा अपना जो मामला है वो अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। एक मिनट यहाँ से पढ़ रहे हैं जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह का आखिरी दीन, मुकम्मल दीन लेकर आने वाले, दुनिया में नाफिज करने वाले, ये उसकी तशरीह बताएगी। जब हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं उसके भी तकाज़े हैं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े हैं ना, कितने तकाज़े थे? 11। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो तकाज़े बयान किए गए हैं दस्तूर में वो 6 हैं।
पहला क्या है? ठीक है, सिल मन खता का, जो तुमसे कटे तुम उसके साथ जुड़ जाओ, ये किसकी हिदायत है? इस पर हमको अमल करना चाहिए। नहीं उन ऐसे थे, उन ऐसे थे, नहीं। बिला चूँ चरा मतलब ये कि बगैर किसी, हाँ, चूँ चरा के, बगैर किसी एक्सक्यूज़ के, बगैर किसी हीले बहाने के वो उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है उस पर अमल करना चाहिए। राइट। एक वाक़या मैं मुख्तसर बताता हूँ। एक सहाबिया अपने हाथ में कंगन पहनी थी, मोटे मोटे सोने के। मालूम आपको वाक़या क्या है? जी बोलिए। 2 कंगन थे उनके हाथ में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम इसकी ज़कात निकालती हो? कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया क्या तुम चाहती हो कि इसके ज़रिए से अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे? तो क्या करना चाहिए उनको? नहीं, वो बोलते हैं मैं ज़रा ठहरो, शोहर से पूछ कर आती हूँ। नहीं, फ़अल्क़तहुमा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने दोनों कंगन उतार के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रख दिया। कहा ये आपके हो गए, हुमा लिल्लाहि व रसूली, ये अल्लाह और उसके रसूल के हो गए। तो जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल से साबित है उस पर फौरी अमल करना चाहिए, बगैर किसी चूँ चरा के। राइट। नेक्स्ट। ठीक है, जो आपने हुक्म दिया है और जो आपने मना किया है वो अगर बता दे तो हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। किसी काम को करने के लिए, किसी काम से रुकने के लिए बस ये कह देना काफ़ी है कि ये काम करने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और इससे रुकने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, बस ख़त्म बात। इसके अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए। आपने मना कर दिया, बस ख़त्म बात, मना कर दिया। और हुक्म दिया आपने, बस हुक्म दिया। क्या क्या मना किया है आपने? क्या मना किया है? 3 दिन से ज़्यादा, हाँ, किसी से अगर झगड़ा हुआ है, मुसलमान भाई से, मुसलमान बहन से, 3 दिन से ज़्यादा आप दूर नहीं रह सकते। मना किया आपने 3 दिन से ज़्यादा। तो क्या करना चाहिए? नहीं उन्होंने ऐसा करे वैसा करे, वो हमारी अपनी बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन की गुंजाइश है, आप चाहे तो ज़रा दूर रह सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है ना। इसी तरह से जो इंतकाल होता है ना, सहाबियात से भी बात साबित है। इंतकाल हुआ तो काफ़ी गम होता है, काफ़ी ये होती हैं। जो मुताल्लिक़ नहीं होते हैं, सहाबियात 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाती थी। बीवी अगर है तो एक अलग बात है, लेकिन आम जो है ना रिश्तेदार, 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, कहते थे कि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। तो जो चीज़ आपसे साबित है उसको फौरी मान लेना चाहिए, बगैर किसी चूँ चरा के। राइट। नेक्स्ट। हमारी जो इताअत रहेगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रहेगी, कोई और दलील हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लम के अलावा किसी की पेशवाई, किसी की रहनुमाई हम कबूल नहीं करेंगे। वो साहिब हैं, फ़लाँ हैं, ये हैं, वो हैं, नहीं। हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लम की हिदायत काफ़ी है। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के हर मामले में खुदा की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वो असल हुज्जत, सनद और हुज्जा करार दे। ख्याल या अक़ीदा या तरीक़ा किताब और सुन्नत के मुताबिक हो उसे इख्तियार करे और जो उनके खिलाफ हो उसे तर्क करे। ठीक है, हमारी ज़िंदगी के तमाम ही मामलात हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। जो भी चीज़ इससे टकराती है हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद ठीक है, किसी भी तरह की अज़बियत हमारे अंदर नहीं होगी। हमें फ़लाँ ख़ानदान के हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं।
दीन में आगे सब एक जैसे हैं। ना हमारा अपना ख़ानदान बड़ा है, ना हमारा अपना कबीला बड़ा है, ना हमारा अपना मुकाम बड़ा है, ना हमारा फ़िरक़ा बड़ा है, ना हमारी जमात बड़ी है, कुछ भी नहीं। हम जब आए हैं दीन में तो सब एक हो गए। तो ये बात भी यहाँ बतौर ख़ास बयान की गई है। चलिए उसके बाद और परखे, और जो इस मियाद के लिहाज से इस दर्जे में हो इसको इसी दर्जे में। ठीक है, हम अल्लाह के रसूल सल्लम के अलावा किसी को मियार हक़ नहीं बनाएंगे। मियार हक़ कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़ात है। उसके बाद में जो भी शख्सियत है उसको उसी हिसाब से रखेंगे। जिसकी जितनी खूबियाँ हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो खामियाँ हैं उसको उसी तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर दो बातें वाज़ेह कर दी गई हैं। मियार हक़ बनाने और बरसर हक़ मानने में फ़र्क है। बरसर हक़ मानेंगे हम सबको, सहाबा कराम को मानेंगे, फिर बाद में औलिया अल्लाह को मानेंगे, वो बरसर हक़ है। न मियार हक़ कौन है? सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़ात है। तनक़ीद और तनख़ीस में फ़र्क भी बताया गया है। तनक़ीद के माने क्या है? क्रिटिसाइज़ करना, हेल्दी क्रिटिसाइज़ करना, भलाई के लिए। नहीं प्रोग्राम बहुत अच्छा था लेकिन साउंड सिस्टम थोड़ा सा ये था, नहीं प्रोग्राम बहुत अच्छा था लेकिन चाय का इंतज़ाम नहीं किए थे। तो तनक़ीद मतलब ये कि ऐसी तनक़ीद आप करें कि जिससे भला हो। तनख़ीस के मतलब नुक्स निकालना, ख़राबी निकालना। नहीं सब अच्छा था लेकिन ऐसा था, ऐसा था। अच्छे पहलुओं को छोड़कर बुरे पहलू जो बयान किए जाते हैं वो तनख़ीस है, इससे हमको मना किया गया है। चलिए उसके बाद जो है वो नस्बुलैन है, और उसके बाद क्या है? तरीक़ेकार। तो देखिए जैसा कि अमीर मुक़ामी ने कहा कि ये जो दफ़ात हैं 4, 3, 4 और 5, एक एक दफ़ा के लिए एक एक दिन चाहिए। हमने बहुत तफसील से गुफ्तगू तो नहीं की लेकिन बहुत सी तफसीलात हैं इसके अंदर। अब नस्बुलैन के बारे में भी जो बातें हैं वो तफसीली हैं। तो अब जो वक्त है हमारे पास तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं, उसमें हम जितना समझ सकते हैं समझेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में मज़ीद कुछ और तरीक़ा इख्तियार करेंगे। लेकिन ये बात आप याद रखें कि इनको आप बार बार समझने की कोशिश करें। दफ़ा 3, 4 और 5 अक़ीदा, नस्बुलैन और तरीक़ेकार कि ये क्या है। जितना अच्छा आप समझेंगे उतनी अच्छी फ़िक्र आपकी बनेगी। तो नस्बुलैन क्या है हमारा? नस्बुलैन के माने क्या है? नस्बुलैन के माने क्या है? आँखों के सामने गड़ी हुई चीज़, यानी आपके सामने है। नसब मतलब गाड़ना, ऐन मतलब आपकी आँखें। आपकी आँखों के सामने मतलब ये कि आप अपने मकसद को देख रहे हैं। क्या है आपका मकसद? जमात इस्लामी हिंद का नस्बुलैन इक़ामत दीन है, जिसका हकीकी मुहर्रिक सिर्फ रिज़ा इलाही और फलाह आखिरत। हम क्यों दीन कायम करना चाहते हैं? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और आखिरत की कामयाबी के लिए। जिसको चाहिए वो इसके लिए काम करें। किन किन को चाहिए? ये सबको चाहिए। तो सबको काम करना चाहिए, कोई ज़िम्मेदार हो या ना हो, कोई ज़िम्मेदारी दी जाए या ना दी जाए, हम जहाँ भी हों दीन की इक़ामत का हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। घर में, ख़ानदान में, माशरे में, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर, और जो जमात हमको ज़िम्मेदारी देती है, जो जमात काम करती है, वो सब के सब इक़ामत दीन में शामिल हो सकते हैं। तो अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से है। इक़ामत दीन में लफ्ज़ दीन से मुराद वो दीन हक़ है जिसे और जैसे आखिरी और मुकम्मल सूरत में तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़िल फरमाया जी। और जो अब दुनिया में ये दीन जिसका नाम इस्लाम दीन है। अच्छा, अब एक सवाल ये हो सकता है कि दीन की इक़ामत की क्या ज़रूरत है? क्या ये जो मिशन आपने तय किया है सही है? तो यहाँ जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो हमको बताता है कि किस हद तक हमारा नस्बुलैन सही है बोलते। तो ये जो दीन हम कायम करना चाहते हैं वो दीन कौन सा दीन है? दीन इस्लाम। कहाँ से चला आ रहा है ये? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, है ना? ये जो बात बताएगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वही दिन आता रहा, और ज़माने के हिसाब से उसमें चेंजेस आते रहे। हर नबी, हर पैगम्बर वही दीन लेकर आए, और ज़माने के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आते रहे। आखिरी नबी कौन आए? दीन क्यों आता था?
इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। अब पैगंबरों का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन इंसान तो दुनिया में आ रहे ना, तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने क्या इंतज़ाम किया है? जो पैगंबरों का मिशन था, अल्लाह ताला ने उस मिशन को उम्मत मुस्लिमा में ट्रांसफ़र कर दिया। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकुनु शुहदा अलन्नास, है ना, सूरह बकरा की आयत। इसमें बताया गया है कि रसूल तुम पर गवाह देकर चले गए दुनिया से। रसूल ने इस दीन की शहादत देकर इस दुनिया से रुखसत फरमाई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के सामने इसकी शहादत दो, है ना भाई। इंसान तो आ रहे दुनिया में इंसान आ रहे हैं, लेकिन पैगंबर नहीं आ रहे, तो अल्लाह ताला ने हिदायत का क्या इंतज़ाम किया, ये सवाल पैदा होता है। तो इकामत दीन उसका जवाब है। क्लियर? तो ये दीन जो हम कायम करना चाहते हैं, अल्लाह के यहाँ मकबूल दीन है, वही दिन कबूल होगा, उसके अलावा कोई और दिन कबूल नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद ये दीन इंसान के ज़ाहिर और बातिन और इसकी ज़िंदगी के तमाम इनफरादी इज्तिमाई गोशन की मुफीद है। अक़ायद, इबादत, अखलाक से लेकर मैशियत, माशरत और सियासत तक इंसानी ज़िंदगी का कोई एक जोबानी ऐसा नहीं है जो इसको ज़ाहिर करता है। ठीक है, इस दीन की खुसूसियत क्या है? ये हमारी पूरी ज़िंदगी को कवर किया हुआ है। जहाँ भी हम जाते हैं ये दीन हमारे अपने साथ आता है, कोई भी मामला हमारा इस दीन से छूटा हुआ नहीं है, और इसलिए इसको कायम करना चाहिए, है नहीं। हवा जहाँ इंसान है वहाँ मौजूद है मौजूद, और जहाँ इंसान है वहाँ पानी मौजूद है। तो मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सारे इंसानों के लिए बताते हैं तो उसकी हैसियत भी उसी तरह की होनी चाहिए। हवा है सारे इंसानों के लिए, पानी है सारे इंसानों के लिए, उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं? क्या भी नहीं बोल सकते। दीन है सारे इंसानों के लिए, तो इतना पावरफुल दीन है ये। तो पावरफुल इसलिए है कि ये ज़िंदगी के तमाम ही मामलात में रहनुमाई करता है। आप सो रहे हैं वहाँ से रहनुमाई करता है, फिर आप उठ रहे हैं वहाँ से रहनुमाई शुरू करता है। दिन में जो भी आप काम करें आपको इस्लाम की रहनुमाई मिलेगी। आप देख लीजिए, हर मामले को लेकर देख लीजिए कि इस सिलसिले में रहनुमाई क्या है दीन की, तो आपको मालूम हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि ये दीन सारे इंसानों का दीन है। यूटिलिटी जो होती है ना किसी भी चीज़ की, इफादियत, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब कहीं जाकर वो सबको दे सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर एक सोप लीजिए, साबुन, पूरे सिंधनूर शहर के लोगों को आप नहीं दे सकते, वो एक साबुन नहीं दे सकते कि भाई इस्तेमाल करो अच्छा है बोल के। वो बोलेंगे कि इससे अच्छा और भी है बोल के। तो कोई ऐसी चीज़ है आप कि जिस पर सबका इत्तेफाक हो, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। हवा पर कोई एतराज़ नहीं करेगा, सबके लिए कॉमन है। पानी के लिए कोई एतराज़ नहीं करेगा, सबके लिए कॉमन है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि दीन भी सबके लिए कॉमन है, क्योंकि ये है ही ऐसा कि कोई चीज़ छूटी भी नहीं है इस दीन से। तमाम ही मामलात में ये दीन रहनुमाई करता है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझें, दीन की खूसियत को। चलिए उसके बाद ठीक है। तो क्या ये बताया जा रहा है कि दीन जैसा तुम्हारे तमाम ही मामलात में साथ देता है, तमाम मामलात को हल करता है, उनको खुशनुमा बनाता है, ये दीन दुनिया में भी कामयाब करता है और आपको आखिरत में भी कामयाब करता है। तो हो गया ना, सबके सब बातें आ गई दीन के सिलसिले में। दीन का जो डेफिनेशन है दस्तूर में, उसको आप बार बार समझें। बहुत गैर मामूली उसरत इसके अंदर पाई जाती है कि ये क्यों कहा गया कि इस दीन को आप कायम करें, कैसे आप लोगों को बताएंगे कि ये दीन उनके लिए अच्छा है, सच्चा है, उनकी दुनिया और आखिरत संवार सकता है। तमाम दलाल बड़े मुख्तसर अंदाज में यहाँ दिए गए हैं। इकामत दीन, उसके बाद ये बताया गया है कि दीन की इकामत का माने क्या है। दीन को बता दिया गया दीन क्या है, समझा दिया गया दीन क्या है। अब ये बताया गया कि इकामत के माने क्या है। इकामत के माने क्या है? ठीक है, तो इस दीन की इकामत के माने क्या है? सबसे पहली बात
किसी भी तकसीम के बगैर, किसी भी तफरीक के बगैर इस दीन को मानना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। मतलब क्या है इसका? दीन को तकसीम नहीं करना चाहिए। नहीं हम दीन घर में ही मानेंगे, बाहर नहीं मानेंगे, कारोबार में नहीं मानेंगे, शादी ब्याह में नहीं मानेंगे, फलां जगह नहीं मानेंगे। नहीं, जहाँ आप हैं, जहाँ जो मामला आप करते हैं, उन सब के सिलसिले में आप दीन को मानेंगे, बग़ैर किसी तफरीक और तकसीम के दीन को मानना। उसके बाद में क्या कहा? एकसुई के साथ पैरवी करना। एकसुई के साथ पैरवी करना मतलब क्या है इसका? खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया, क्या बोलते हैं हम? किधर ख्याल था बोलते है नहीं। ख्याल बढ़ जाए तो अमल सही नहीं होता। तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि जब आप उसकी दीन की क्या कहते हैं खिदमत करें, दीन का काम करें, तो आप पूरा 100 होकर काम करें। इबादत करें तो 100 होकर काम, 100 होकर इबादत करें। जहन बटा हुआ है तो अमल ठीक नहीं होगा। रकात भी भूल जाते हैं हम पढ़ते पढ़ते, भूलते नहीं भूलते? क्यों भूलते बोलो? जहन कहीं और है। 100 ही अगर है तो मज़ा आता है काम करने में, अच्छा होता है काम। तो अल्लाह ताला चाहता है कि दीन की इकामत के माने ये है कि आप 100 होकर अल्लाह ताला की बंदगी करें। जानमाज की दुआ क्या है? इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना हनीफ़ के माने वही है 100 ही। कुछ भी नहीं दिख रहा हमको, सिर्फ अल्लाह ताला दिख रहा है। वो बोल कर आते हैं जानमाज पर, हाथ बंदे शुरू हो जाता फिर। तो जितना शुरू होता ना उतना मसला पैदा हो जाता नमाज में, कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्या पढ़े नहीं मालूम होता, क्या करें नहीं मालूम होता। तो 100 ही जितनी ज़्यादा रहेगी फ़ायदा आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इकामत दीन के माने ये है कि किसी तफरीक और तकसीम के बगैर आप दीन को मानेंगे, पैरवी करेंगे, उसकी 100 ही के साथ पैरवी करेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, है ना। हम भी यही चाहते हैं ना। अगर हमारे बच्चे सामने बैठ के इधर उधर देखने लगे बात करते वक्त, तो क्या बोलते हैं हम? तो अल्लाह ताला भी यही चाहता है। अल्लाह ताला क्या चाहता है कि नमाज कैसे पढ़े हम? खुशू के साथ। खुशू के माने क्या है? खुशू के माने क्या है? कि नमाज में जब आप ठहरे ना, आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? सजदे की तरफ होना चाहिए। अगर इस दौरान आपको कुछ खुशबू आ गई जलने की, करने की, तो क्या मतलब हुआ उसका? क्या मतलब हुआ उसका? तो मतलब ये कि आपका कहीं भी जहन नहीं जाना चाहिए। खुशबू क्यों आती बताइए? जहन गया है उधर, रियलाइज़ कर लेते क्या दूध जलने से खुशबू है, क्या दाग लगे से खुशबू है ना, सब मालूम हो जाता। बच्चे आवाज़ करे से मालूम हो जाता, कौन बाजू आके ठहरे से मालूम होता। तो ये अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन जो है ना सूरह मोमिनून में, उसकी तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर आपको ये एहसास हो कि कोई बाजू आपके गया है तो आपका खुशू ख़त्म हो गया। जी नहीं, कोशिश करते करते आते। चलिए, तो ये बातें हैं। देखिए, उसके बाद में कहा कि फ़र्द का इर्तिक़ा, माशरे की तामीर, रियासत की तश्कील दीन की बुनियाद पर होना चाहिए। यानी हमारा अपना डेवलपमेंट दीन की बुनियाद पर होना चाहिए। हमारा अपना डेवलपमेंट, हमारी अपनी तरक्की दीन की बुनियाद पर होनी चाहिए। हमारा माशरा दीन की बुनियाद पर बने, हमारी रियासत दीन की बुनियाद पर बने। ये इक़ामत दीन का डेफिनेशन है। आखिरी में जो है वो तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार बहुत इम्पोर्टेंट है ना, है? कैसे बताएंगे आप? काम अच्छा हो, तरीक़ा भी अच्छा होना चाहिए। दावतनामा देना अच्छी बात है, लेकिन घर को आके देना बहुत अच्छी बात है। चलते चलते फिरते हैं यहाँ कहीं देंगे तो क्या बोलेंगे? यानी तरीक़ाकार गलत है ना आपका। काम अच्छा है आपका, दावत देना अच्छा काम है, लेकिन तरीक़ा उसके लिए गलत इख्तियार किया गया तो लोग उंगली उठाते हैं। तो जमात इस्लामी ये चाहती है कि दीन की इक़ामत का काम अच्छा काम है, अच्छे तरीक़े से होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या बताई गई? हमारी बुनियाद क्या होंगी? कुरान और सुन्नत। हम दीन कायम करेंगे कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर। उसके बाद क्या कहा?
इसके अलावा कुरान और सुन्नत के अलावा जो चीज़ें हमको मालूम होती हैं इधर से उधर से लेंगे हम, अगर वो कुरान और सुन्नत से मैच करती हैं तो, नहीं तो नहीं। जो चीज़ कुरान और सुन्नत से टकराती है हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद है, भाई इत्तेहाद अगर बना लिए तो माशरे में भलाई आम हो सकती है, माशरे में अमन कायम हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। ये बात कुरान और सुन्नत से नहीं टकराती तो हम उसको लेंगे। इस तरह से जो बातें कुरान और सुन्नत से नहीं टकराती हम उसको लेंगे, जो टकराती है हम उनको छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जो असास है, हमारी जो बुनियाद है क्या है, कुरान और सुन्नत है। उसके बाद में क्या कहा, अखलाकी हुदूद की पाबंद होगी। हम जो काम करेंगे अखलाकी हुदूद के साथ करेंगे। हमारी रैली जब निकलेगी तो क्या करेंगे, हम एक ही रास्ते से जाएंगे, सलीके से जाएंगे ना, बीच में से नहीं जाते हम। क्यों, तकलीफ होती लोगों को। हम काम करेंगे ज़रूर लेकिन गलत एक तरीक़ा इख्तियार नहीं करेंगे। जैसे स्ट्राइक नहीं करते हम, हड़ताल करें कभी हम, जमात वाले कभी हड़ताल करें, क्यों नहीं करते, गलत है ना ये। आपकी हड़ताल से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। तोड़ फोड़ नहीं करते हम, क्यों नहीं करते, दूसरों को तकलीफ होती है। हुकूमत की जो प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। तो अखलाकी हुदूद की हम पाबंदी करेंगे अपने कामों में। और क्या है, ठीक है, ऐसा भी काम हम नहीं करेंगे जिससे माशरे में बदअमनी पैदा हो, लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा हो और सही गलत तरीक़ा सब इख्तियार करें, ऐसा हम नहीं करेंगे। जो सदाकत है, जो सच्चाई है, उसी को हम इख्तियार करेंगे। करप्शन लेकर, करप्शन देकर कोई काम हम नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है और माशरे में तो बात आम है कि थोड़ा सा आप दे दिलाओ काम हो जाता आपका, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी जो भी सरगर्मियाँ हैं वो हक़ और सदाकत की बुनियाद पर अंजाम पाएंगे। ज़माना चाहे कैसा ही क्यों ना करे, हम वैसा नहीं करेंगे। अगर वो काम गलत है, तरीक़ा गलत है, तो ये बात भी बताई गई। और ठीक है, हम इनकलाब लाना चाहते हैं दुनिया में, हमारे अपने मुकाम पर, हमारे अपने कहते हैं मुल्क में एक साले तब्दीली लाना चाहते हैं। कैसे लाना चाहते हैं तब्दीली? तबलीग और तलखीन के ज़रिए से। हम प्रोग्राम्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, बड़े बड़े इज्तिमात करेंगे, मुहिमात चलाएंगे, मुलाकातें करेंगे, वाज़ करेंगे, नसीहत करेंगे। तबलीग और तलखीन दोनों चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके साथ ये बताया गया कि हम यहाँ के लोगों की जहन साजी करेंगे। जमात इस्लामी हिंद जहनों की तब्दीली के ज़रिए से इनकलाब लाना चाहती है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें। किसके ज़रिए से? जहनों की तब्दीली के ज़रिए से इनकलाब लाना चाहती है। मतलब ये कि जहन अगर बदल जाए तो ख़ुद लोग बोलते हैं कि ये काम होना चाहिए, बल्कि ज़बरदस्ती करेंगे तो ज़ाहिर बात है ज़बरदस्ती के ज़रिए से वो चीज़ चली भी जाएगी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आप गलत तरीके से इख्तिदार हासिल करेंगे, उसी गलत तरीके से वो इख्तिदार आपसे छिन भी जाएगा। बोलते हैं जैसा आप आएंगे वैसे आपको जाना भी पड़ेगा। जहनों को अगर आप बदल दें तो लोग आपको दूर नहीं कर सकते, लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपने लोगों के जहनों को बदल दिया है। तो लोगों के जहनों को हमको बदलना है दीन की इकामत के लिए। लोगों के जहन बनाना है कि यही दीन सच्चा दीन है, यही दीन आखिरत में कबूल होने वाला है, यही दीन नजात का ज़रिया है। ये अगर जहन बन जाए तो यकीनन आपकी बात लोग मानेंगे। जहन बनाने के लिए हमारा अपना जहन बनना ज़रूरी होता है। लिहाजा ये जो 3 दफ़ात आपके सामने एक्सप्लेन की गई, उसकी वजाहत की गई, उन पर आप मज़ीद तवज्जो दें, बार बार गुफ्तगू करें, आप इसके स्टडी सर्कल्स चलाएं, ग्रुप डिस्कशन करें, समझने की कोशिश करें कि यहाँ क्या बातें बयान की गई कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़े क्या हैं, नस्बुलैन के तकाज़े क्या हैं, दीन की तशरीह किस तरह से की गई है, दीन की पैरवी के माने क्या हैं, इक़ामत दीन के माने क्या हैं, और तरीक़ेकार हम किस तरह का इख्तियार करना चाहते हैं। तो ये वो बुनियादी बातें हैं जो बहैसियत जमात के कारकुन के हमको अच्छी तरह से समझनी चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारा अपना डिस्कशन ख़त्म हुआ। अगर कोई सवालात हैं तो आप कर सकते हैं, थोड़ा वक्त और बाकी है।